So in this topic we will discuss regarding scalar and vector quantities. तो जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम मैनुअली और एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फिजिकली भी, मैनुअली भी और एक्सपेरिमेंट करके भी उसको कर सकते हैं। अब जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और साइज होता है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है? सो स्केलर आर दोज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाई बाय देयर मैग्नीट्यूड। तो इस केस में क्या आता है? मैग्नीट्यूड ओनली। सो दीज आर दोज टाइप ऑफ क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड और साइज। इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और साइज होता है। इसका जो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इसमें कैसी कैसी क्वांटिटीज आती हैं? जैसे मास है, हम कोई भी चीज है, मास कैलकुलेट करना है किसी चीज का। अगर हमने लेंथ देखना है, जैसे किसी का 2 मीटर है, 3 मीटर है, 5 मीटर है, मास है किलोग्राम में, ग्राम में ले सकते हैं, 5 किलो, 10 किलो। ओके, अगर हमने किसी का वॉल्यूम देखना है, किसी चीज का वॉल्यूम मेजर करना है, जैसे 10 सेंटीमीटर क्यूब है, 5 मीटर क्यूब है, ये सारा। स्पीड है, अगर हमने किसी चीज की स्पीड निकालनी है, वो भी क्या होता है, जैसे 40 किलोमीटर है पर आवर से कोई चीज चल रही है तो उसका 40 किलोमीटर स्पीड हो गया। ठीक है, तो 40 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। सेम अगर हमने करंट देखना है, करंट की वैल्यू निकालनी है, ये करंट भी क्या है? ये सारी क्वांटिटीज जो हैं स्केलर हैं। जैसे टेम्परेचर है, केल्विन में, फारेनहीट में, सेल्सियस में हम लेते हैं, तो ये सारी स्केलर हैं क्योंकि इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स इसकी कितनी क्वांटिटी है। जैसे लेंथ है 5 मीटर है तो 5 उसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। मीटर उसकी यूनिट है। ऐसे ही जो होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। वेक्टर होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, विच आर स्पेसिफाई बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज देयर डायरेक्शन। तो इसमें आता है मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड आता है प्लस इसमें डायरेक्शन आती है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आते हैं। ओके, तो ये वाले जो होते हैं स्केलर जो होते हैं ये लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। ये लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते। तो इस केस में क्या आता है, जो नीचे वाला है इसमें फॉर एग्जांपल जैसे मान लो वेलोसिटी है, हम किसी चीज की वेलोसिटी निकालते हैं, जैसे 5 मीटर पर सेकंड है। तो किसी भी चीज की जो वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम मेजर आउट करते हैं। सपोज करो अगर हमने फोर्स निकालनी है, जैसे 5 न्यूटन फोर्स है, फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन फोर्स है, तो 5 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। अगर मान लो 5 न्यूटन फोर्स है, अगर कोई भी फोर्स है ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट में लग रही है, तो वो उसकी डायरेक्शन बताता है। जैसे मान लो कि हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कोई टॉर्क निकालना है। ठीक है, जो टॉर्क होता है भी एक टाइप का फोर्स होता है, इसको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलते हैं। कि जैसे हम किसी चीज को मीन सर्कुलर, जिसमें सर्कुलर मोशन होती है, उस केस में जितने भी विंडोज होते हैं, डोर्स होते हैं घरों में, उनमें सब में टॉर्क लगता है। मीन्स टर्न करती है जिस चीज से, जो हमारी खिड़कियां होती हैं, जो भी दरवाजे हैं, वहां पे टॉर्क लगता है क्योंकि इनका एक एक्सल फिक्स होता है और वो घूमते हैं किसी चीज की तरफ। सो ये जो है स्केलर और वेक्टर्स होते हैं, इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता है और इनकी एग्जांपल्स हैं। और फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स हैं दो। ये दोनों क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स हैं, वेक्टर और स्केलर। मतलब एक हम फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिनको हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। हाँ जी, अब है इनका डिफरेंस। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का डिफरेंस क्या होता है? तो इसका जो पहला पॉइंट है, इसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। इसमें आता है मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड भी आता है, डायरेक्शन भी आती है। इसमें आता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक, अब सेकंड जो होता है, इट चेंजेस विद चेंज इन मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो ये चेंज होती हैं। इट कैन चेंज आइदर विद चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन। इसमें दोनों चेंज होते हैं। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड चेंज, ओनली चेंज इन मैग्नीट्यूड, इसमें दोनों चेंज होते हैं। बोथ आर चेंज, बोथ आर चेंज। सो ये लॉ ऑफ, इसमें लॉ ऑफ अलजबरा फॉलो होता है। लॉ ऑफ अलजबरा का मतलब होता है कि इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। इट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब हम इनको ऐड भी कर सकते हैं किसी दो को,
और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बट इस केस में जो है इनको हम नहीं कर सकते। इट कैन नॉट एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जो 4 नंबर पॉइंट है, इसको किसी भी ऑर्डिनरी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मान लो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। अगर मैग्नीट्यूड हम ए है, मान लो कोई क्वांटिटी है ए मास भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकती है, टाइम भी हो सकता है। बट अगर इसमें हमने इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसकी जो रिप्रेजेंट है इसको ए वेक्टर से करते हैं। मतलब इसके दो पार्ट होते हैं, एक इसका ये मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से। मतलब एक वेक्टर में दो पार्ट होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन होती है। हाँ जी, नेक्स्ट है हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और वेक्टर को जो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं। मान लो कोई ए वेक्टर है, देखो इस लाइन से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके दो, मान लो ये पी वेक्टर है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट जो ए है, एक पॉइंट ये बी है। तो इसका ये जो पॉइंट होता है इसको टेल बोलते हैं। किसी भी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये टेल होती है इसकी। और ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हेड बोलते हैं। सो ये जो है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी वेक्टर, किसी भी मीन्स एक पॉइंट के ऊपर, जैसे पी पॉइंट है, कोई भी सिंबल है, इसके ऊपर अब हम एरो का निशान लगा देते हैं तो ये वेक्टर बन जाता है। मतलब इसके पास ये दोनों चीजें होती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।